आपने 2 वज़राए जिनसे हैं ख़जाना उनके साथ काम किया है, एक हैं इसाक डार साहब और एक है मिफ्ताह इस्माइल साहब। कैसे वज़ीर हैं ये? सबसे पहले डार साहब के बारे में बताएं, क्योंकि हमने ये सुना है कि डार साहब एक सियासी आदमी हैं और उन्होंने मईशत को उस दौर में संभाला था जब हम ये कह रहे थे कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट होने की तरफ जा रहा है। अच्छा, डार साहब वैसे तो एक बड़े ब्लेस्ड आदमी या लकी आदमी है उनका जो सियासी करियर है उसके हवाले से, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो उनका रिकॉर्ड है वो अच्छा भी है, उस पर कॉन्ट्रोवर्शियल भी है, क्रिटिसिज्म भी होता है। वो डॉलर के रोक के रखा हुआ था, मैं पूछूंगा उसके बारे में, जिसको डारनॉमिक्स कहते हैं, हम उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन डार साहब के बारे में एक चीज़ जो लोगों ने शायद गौर नहीं की, और मैं लोगों का चाहूँगा कि अटेंशन उसकी तरफ जाए, वो ये है कि जब डार साहब 99 में आए थे तो वो बिल्कुल एटमी धमाके करने के चंद महीने बाद की बात है। ठीक है। और जिस तरह अमेरिका ने इस वक्त ईरान पे सैंक्शंस की हुई हैं या रशिया पे सैंक्शन की, रशिया यूक्रेन जंग के बाद, उन दिनों पाकिस्तान भी ज़ेरे अताब था, हम सैंक्शंस लगी थी, पाबंदियां लगी थी, और उस वक्त साथ साथ ये कर्ज उतारो मुल्क सवारों की स्कीम भी चला रहे थे कि हमने डेट को मुकम्मल ख़त्म, कर्जे को मुकम्मल ख़त्म कर देना। तो पाकिस्तान में 2 या 3, अगर मैं गालिबन गलत नहीं हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर चंद महीने के स्पैन में चेंज हुए थे। 99 की बात कर रहे हैं, 99 की बात कर रहा हूँ, यानी बिल्कुल कू से कुछ अर्सा पहले, 6 महीने या साल पहले डार साहब पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर बने थे। उससे पिछली गवर्नमेंट में डार साहब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन होते थे 90 में, और उसके बाद 97 में इनको जब हुकूमत आई तो कॉमर्स का मिनिस्टर पहले बनाया गया। शुरू में ये फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बने, ये लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। जी बिल्कुल। तो उस वक्त जब इनको फाइनेंस मिनिस्टर पहली दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने बनाया, तो उससे पहले जितने दिग्गज फाइनेंस मिनिस्टर थे उनको ट्राई कर लिया गया, और डार साहब ने चूँकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हुई थी तो इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। और तब इन्होंने जो भी उस वक्त काम किया वो काम कंट्रोवर्शियल है, नेचुरली उनके क्रिटिक्स भी हैं क्योंकि वो शरीफ फैमिली के क्लोज हैं, लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान की इकॉनमी को डार साहब ने ऐसे वक्त में संभालने के इनको टास्क दिया गया जब इकॉनमी हिचकोले खा रही थी। इसी तरह ही जब ये, मैं 2013 पे भी हम बाद में आ सकते हैं, लेकिन जब ये अब आए 16 महीने की हुकूमत में, जो शहबाज शरीफ की, जिसको हम फर्स्ट शहबाज शरीफ मिनिस्ट्री कहते हैं, 13 वाले का थोड़ा बता दें जी। 13 में ही तो ये था कि बहुत लंबा टेन्योर था, पहली दफा डार साहब को एक लंबा स्ट्रेच मिला है फाइनेंस मिनिस्टर, तकरीबन 4 साल। डॉलर का रेट उन्होंने कहा, उस वक्त इल्जाम लगता था कि डार साहब ने डॉलर का रेट रोक के रखा हुआ था 100 से नीचे। ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है और गलत भी है। देखिए, दुरुस्त इस हवाले से है कि डॉलर का रेट रोका जा सकता है किसी हद तक अगर सेंट्रल बैंक आपके साथ मिल जाए, और सेंट्रल बैंक जितनी मनी एक्सचेंज कंपनियों को कंट्रोल करता है, तो उसका बड़ा सिंपल सा एक झटका सा तरीका है पाकिस्तान के अंदर कि आप एक्सचेंज कंपनियों के मालिकों को फ़ोन करो और उनको को मार्केट में डॉलर फेंक दें। जिसके पास जितना डॉलर पड़ा होता है, अगर वो फाइनेंस मिनिस्टर के कहने में आ जाएं और सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक के कहने में आके मार्केट में डॉलर फ्लोट कर दें, तो डॉलर की जैसे सप्लाई बढ़ती है, डॉलर की कीमत नीचे आ जाती है। और इसी तरीके से ये एक झटका सा तरीका है, लेकिन ये आप फाइनेंस मिनिस्ट्री बट साहब जाएंगे ना, तो वहाँ हर कॉरिडोर में ये बात हो रही होती है कि आज फलानी एक्सचेंज कंपनी ने फ़ोन किया सी तो उन्हें अन्ना डॉलर बेच देता है, आज फलाने ने अन्ना बेच देता है। और ये एक तरीका है जिससे रुपया मुस्तहकम हो जाता है और डॉलर की कीमत में थोड़ी तनज़ली देखने में आ जाती है। ये माजी में पाकिस्तान में यही तरीका चलता रहा। दूसरा ये था जो इस दफ़ा 16 महीने की हुकूमत में किया गया कि इन्होंने डॉलर की स्मगलिंग बहुत होती है, तो इन्होंने डॉलर की स्मगलिंग को कस्टम अथॉरिटीज़ के साथ बैठ के एक लाइहा अमल बनाया कि डॉलर मुल्क से बाहर स्मगल लाओ, क्योंकि आपके पास डॉलर का एक सर्टन ज़ख़ीरा है, उस ज़ख़ीरे में अगर हल्की सी भी कमी आ जाए तो डॉलर की सप्लाई गिर जाती है और डॉलर की कीमत एकदम ऊपर चली जाती है। सादा सी बात है। तो उस पर करना यही था कि हम एक्सचेंज कंपनियां जो खुद भी ज़ख़ीरा करके बैठी होती हैं, उनको आप कहो कि वो मार्केट में डॉलर को फ्लोट करें, और दूसरा ये कि मुल्क से बाहर जो डॉलर जा रहा है उसकी हम रोकथाम करें। ये दोनों चीज़ें इस दफ़ा हुई। और 2013 से 17 में डार साहब के ऊपर इल्ज़ाम यही था कि डार साहब, ये डॉलर की असल कीमत नहीं है, ये वो कीमत है जो डार साहब ने ज़बरदस्ती एक्सचेंज कंपनियों से डॉलर मार्केट में फेंकवा के ये कीमत डिटरमिन कराई है। ठीक है, ये उन पे इल्ज़ाम था। लेकिन उसका नुकसान होता है मईशत को, एक जिस वजह से ये क्रिटिसिज्म है, मईशत को ये नुकसान होता है कि डॉलर जितना आप अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली जितना ओवर वैल्यू करेंगे, इसका मतलब यह है कि बाकी दुनिया से जो लोग आपसे कोई भी चीज़ें आपकी बनाई हुई खरीदते हैं, जैसे लेट से पाकिस्तान से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता है, तो वो उनको अब महंगी पड़नी शुरू हो जाएगी क्योंकि आपने अपनी करेंसी को महंगा कर दिया और डॉलर को सस्ता कर। उन्होंने तो आपसे डॉलर में खरीदना है। जब उनको महंगा पड़ेगा
तो वो उसको खरीदना कम कर देंगे। यानी एक्सपोर्टर को नुकसान होता है। एक्सपोर्टर को बहुत बड़ा नुकसान होता है, और इसी वजह से फिर क्रिटिसिज्म होता था कि आपने एक तरफ डॉलर तो 100 रुपए का रखा हुआ है, जो डार साहब ने उस दौर में 2-3 साल मेंटेन किया, लेकिन एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट्स उस पीरियड में 13 से 17 नहीं बढ़ी, जो कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पे सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था। तो एक तरफ ग्रोथ तो आ रही थी इकोनॉमी में, जो ये कोट बार बार करते थे कि देखिए जी जीडीपी कितना ग्रो हो रहा है, लेकिन साथ साथ जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जिसको हम कहते हैं, यानी जो हमारे बैरूनी मईशत के मामलात थे, उसमें हमें कमी पेशी देखने में उस दौरान 13 से 17 आ रही थी, जो डार साहब के ऊपर सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म। यानी कि एक्सपोर्टर को नुकसान होता है। एक्सपोर्टर को नुकसान होता है। तो एक्सपोर्टर नहीं चाहता कि डॉलर का रेट नीचे आए। नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग जब यूट्यूब से पैसे कमाते हैं, तो जब डॉलर का रेट नीचे आता है तो वो हमारे पैसे भी कम हो जाते हैं। एग्जैक्टली यही मैकेनिज्म है। आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाला अगर कोई XYZ ग्रुप पाकिस्तान से बाहर कपड़ा बेच रहा है, हाँ, ठीक है, हाँ, तो एक पाकिस्तान से बाहर बैठे एक साहब ने उससे कपड़ा खरीदना है, जिन्होंने पहले वो एक सर्टेन यूनिट $100 में वो खरीदते थे। अब डॉलर की कीमत जब गिर गई तो उसी $100 में अब वो कम चीज खरीद पाएंगे। yes. तो उनको होगा कि यार हम पाकिस्तान से क्यों खरीदें भाई। पहले अगर फॉर एग्जांपल $100 कन्वर्ट हो रहे थे आपके 10,000 में, 10,000 में, तो अब वो $100 कन्वर्ट हो रहे हैं 5,000 में, तो हमारे पास तो 5,000 आया। लेकिन इससे एक चीज नहीं होगी कि डॉलर का जब इस तरह रेट गिरेगा तो हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन भी तो कम हो रही है, हम उस 5,000 में वो 10,000 के इक्वलेंट चीजें खरीद सकेंगे। ऐसा नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। किसी हद तक ऐसा है भी। अगर तो आपकी मईशत के अंदर डॉलर को इस्तेमाल करके माजी में चीज़ें बनाई जा रही होती, फिर तो आप कहते हैं कि जी डॉलर की कीमत ऊपर या नीचे जाने से आपकी अपनी भी इन्फ्लेशन इफेक्ट हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि पाकिस्तान के अंदर तो जो माजी में मामलात रहे हैं, वो माजी में पाकिस्तान में तो यही मामलात रहे हैं कि हमारी पूरी मईशत डॉलर की कीमत के साथ इस हद तक ज़रूर मूव करती है कि आपकी दो चीज़ें, एक तो आप तेल डॉलर में इंपोर्ट कर रहे हो, दूसरा आपकी मईशत के अंदर कर्जे जितने हैं वो डॉलर में डिनोमिनेटेड है। यानी इस वक्त पाकिस्तान का 130 अरब डॉलर के पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे जी ऐसे जो हमने पूरी दुनिया को देने हैं। अब वो आपने जो उसके ऊपर सूद अदा करना है वो आपने डॉलर में अदा करना है। डार साहब की उसको नीचे रखने की, या किसी भी वजीर खजाना को उसको नीचे रखने की सिर्फ सादी सी वजह ये होती है कि जी हमने सूद ना बढ़ जाए। सूद हमने चूंकि डॉलर में देना है, डॉलर जितना महंगा होगा हमारा सूद उतना ही बढ़ेगा। तो उस हवाले से इनडायरेक्टली उसका महंगाई के ऊपर इफेक्ट आता है, क्योंकि अगर सरकार बहुत बड़ा तेल के ऊपर, तेल महंगा होगा, अगर डॉलर महंगा होगा, तेल महंगा होगा तो पूरी मईशत के अंदर महंगाई आ जाएगी। तो उस तरह इनडायरेक्टली उसका इफेक्ट जरूर है, और उसी वजह से कोशिश ये की जाती थी कि डॉलर को नीचे रखा जाए। लेकिन जितने इस पे मुआशी एक्सपर्ट हैं या मुआशी साइंसदान हैं, वो सारे कहते हैं कि इसको ना छेड़ो। पूरी दुनिया में अब जितनी लिबरल मईशत के ऊपर बात की जाती है, जो अमेरिका के अंदर भी मईशत है, जो निज़ाम ज़र जिसको आप कहते हैं ना कैपिटलिज्म, वो पूरी दुनिया में कहता है कि मार्केट्स को आप खुला छोड़ दो।